हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली दो वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं, 3 इक्वेशंस हैं फॉर मोशन, वो हमने उनमें से 2 इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली डिराइव किया था। ग्राफिकली हमने उनको फाइंड किया था और उनमें से जो पहली इक्वेशन हमने की थी वो थी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन एंड दैट वाज v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये इक्वेशंस थी। इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी जो हमारी इक्वेशन थी इसके बाद हमने की थी वो थी पोजीशन टाइम इक्वेशन। ठीक है, और वो पोजीशन टाइम इक्वेशन क्या थी? s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमने ग्राफिकली दोनों इक्वेशंस को डिराइव किया था और इन दोनों के लिए सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ आपको बनाना है। उसी ग्राफ से आप फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको भी ग्राफिकली फाइंड कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, और उसी ग्राफ से आप सेकंड इक्वेशन यानी कि ये इक्वेशन जो कि पोजीशन टाइम इक्वेशन है उसको भी आप डिराइव कर सकते हो। आज हम उसी ग्राफ से ही, सेम वही ग्राफ जो हमने इन दो इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए यूज़ किया था, उसी ग्राफ से हम हमारी थर्ड इक्वेशन जो है जो कि पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन पर बेस्ड है उसको हम डिराइव करेंगे। और ये ग्राफ आप जानते हो कि ये था, इस टाइप का हमारा ग्राफ था। इसमें ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और टाइम है हमारा सेकंड में। वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी ली है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें कि जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ली, आप कोई भी मान सकते हो ऑब्जेक्ट, आपकी बाइक है या गाड़ी है या साइकिल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने चलना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी ये थी। ठीक है, आप देख रहे हो उसकी वेलोसिटी जीरो ना होकर, अगर ज़ीरो होती तो वो यहाँ से चलना स्टार्ट होती। ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ये उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी है। जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी, जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, वो है ओ ए। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ज़ीरो टाइम से उसने चलना स्टार्ट किया, ओ से उसने चलना स्टार्ट किया, और चलते चलते जब टाइम सी तक पहुंच गया तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बी तक हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सी टाइम पर, जब टाइम जो है हमारा सी पर पहुंच गया था तो वेलोसिटी कितनी है उसकी? वेलोसिटी है बी सी। और इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। जब आपने चलना स्टार्ट किया तो आपकी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ टाइम के बाद, टाइम आपने मान लो टी टाइम के लिए आपने टाइम कितना लिया? टी टाइम के लिए आपने ट्रैवल किया, और टी टाइम के बाद जो आपकी वेलोसिटी थी उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है? ग्राफ में अगर हम देखें, ग्राफ में हमारी फाइनल वेलोसिटी है ये बी सी। ठीक है, दोबारा से आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी है ओ ए और फाइनल वेलोसिटी है बी सी। ओ ए या ए ओ भी लिख सकते हो आप, फाइनल वेलोसिटी हमारी बी सी है। ठीक है, और टाइम टेकन क्या है? टाइम टेकन है ओ सी, जिसको कि हम स्मॉल टी से लिखते हैं। आपने जो पिछली इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, सेकंड इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, और वो इक्वेशन थी हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए। और उस इक्वेशन में हमने क्या फाइंड किया था? हमने ग्राफ से डिस्टेंस फाइंड की थी। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट टी टाइम के लिए चलती है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ओ ए से फाइनल वेलोसिटी बी सी हो जाती है, तो उस टाइम में, टाइम टी में उसने कितने डिस्टेंस कवर की है, कितने डिस्टेंस वो चल चुकी है, कितने डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था उससे। ठीक है, जब हमने ग्राफ किए थे, ग्राफ में हमने इनको समझा था मोशन को, डिफरेंट टाइप की मोशंस को, तब भी मैंने आपको बताया था। और मैंने पिछली इक्वेशन जब हमने ड्राइव की थी तब भी बताया था कि डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं इस ग्राफ के नीचे आने वाले एरिया से। इस ग्राफ में यानी कि ग्राफ ए बी, हमारी जो ग्राफ की मेन लाइन है वो तो ए बी है ना, ए बी के नीचे का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देगा कि टाइम टी में ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो हमने सेकंड इक्वेशन इसी तरह से फाइंड की थी। और उसमें हमने क्या किया था? हमने जो ये ग्राफ के नीचे का एरिया है, ए बी के नीचे का एरिया, ये सारा एरिया
जो OABC में आएगा, ये हमने फाइंड किया था। इस एरिया को हम ना दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक जैसे हमने फाइंड किया था पहले सेकंड इक्वेशन के लिए, उसमें हमने क्या किया था कि इस ग्राफ को हमने दो पार्ट्स में बांट लिया था। उस दो पार्ट में एक तो ये ट्रायंगल बन गई थी, राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा ये बन गया था हमारा रेक्टेंगल यानी कि आयत। तो इस पूरे एरिया को निकालने के लिए, OABC को निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक इस ट्रायंगल का एरिया निकाला था, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला था और दोनों को प्लस कर दिया था, और उससे हमारी इक्वेशन आ गई थी S = UT + ½ AT²। ये इक्वेशन हमने फाइंड की थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एरिया को दूसरे मेथड से फाइंड करते हैं। ये एरिया जो है OABC, इसको फाइंड करने के लिए अगर आपको ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला आता है, ट्रेपीजियम मतलब कि समलंब, हिंदी में उसको समलंब कहते हैं। और ट्रेपीजियम जो है वो कैसी आकृति है, कैसी शेप है वो, जिसमें कि दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी हैं, पैरेलल साइड्स हैं OA और BC, ठीक है। और जो बाकी की दो साइड्स होती हैं ये और ये पैरेलल नहीं होती हैं। यही होता है ट्रेपीजियम यानी कि समलंब। आप अगर इसको नॉर्मल तरीके से बनाओगे, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल हैं, इक्वल नहीं हैं, पैरेलल हैं, और ये दो साइड्स पैरेलल नहीं हैं, ठीक है। तो इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है ना, हम डायरेक्टली उससे ही ये एरिया फाइंड कर लेंगे। जो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली ट्रेपीजियम के एरिया के फार्मूले से ही इस एरिया को फाइंड करेंगे, और ये एरिया हमें क्या बताएगा, ये एरिया हमें बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, ठीक है। तो अब आप ये देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन टाइम OC = एरिया अंडर ग्राफ AB, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि इस एरिया, इस ग्राफ के नीचे आने वाला एरिया, उससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t, ठीक है। और ये जो एरिया है ये किसके इक्वल है, ये है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC, ये ट्रेपीजियम है OABC, ठीक है। तो और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला है = 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से बनाकर दिखा देती हूँ आपको, ये ट्रेपीजियम मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनका सम मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये जो पैरेलल साइड्स है ना इनके बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसे होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए सबसे कम डिस्टेंस, और वो होती है इनके बीच में जो एक परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, सीधी लाइन जो होगी वो होगी इनके बीच की डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस। तो हमारा जो ये ग्राफ है इसमें आप देखो, इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच की जो कम से कम डिस्टेंस है वो यही है, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर लाइन तो है इस पर, ये लाइन OC BC पर भी परपेंडिकुलर है और OA पर भी परपेंडिकुलर है, यानी कि OA और BC के बीच की सबसे कम डिस्टेंस है OC, ठीक है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि OA + BC मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि OC, ठीक है। आप ये देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम = 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि OA एंड BC, OA क्या है, OA है U, ठीक है, और BC क्या है, BC है V। तो यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, U + V, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फिर है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है OC, और OC क्या है T, OC T के इक्वल है। तो हम इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस = 1/2 × OA + BC मल्टीप्लाई OC। OA है U और BC है V और OC है T, हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। लेकिन हमें पता है हमारी ये जो इक्वेशन है ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में, पोजीशन और वेलोसिटी की रिलेशन बता रही है, ठीक है। तो
यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर टी किसी तरह से हट जाए तो हमें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती होगी, मैथ्स में सब बच्चे करते हैं, 6th-7th क्लास से आपकी स्टार्ट हो जाती है लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ से t निकालना है। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आपको t निकालना है। उसके लिए हम पहले u को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा v माइनस यू, फिर हम a को इधर ले जाएंगे, a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया, तो t की क्या वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई v माइनस यू डिवाइड बाय a। और हम इस वैल्यू को, t की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन a में। ठीक है, हम इस इक्वेशन a में t की वैल्यू यहाँ से उठाकर पुट कर देते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखो इसको ध्यान से, s इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी प्लस यू या u प्लस वी इंटू टी, और t क्या है, t है v माइनस यू बाई ए, तो हमने ये रख दिया यहाँ पर। तो a को हम, क्योंकि डिवाइड में है, a को हम यहीं ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1/2a, और ये u प्लस वी या v प्लस यू सेम बात होती है। आप 2+3 करो या 3+2 करो, सेम है ना, आंसर तो 5 आएगा। तो हमने u प्लस वी को v प्लस यू लिख दिया और ये हमारा था v माइनस यू। तो आपको इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है मैथ का? मैथ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही होता है। तो वही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। 2a को हम इधर ले जाते हैं, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा s से, और हमारी इक्वेशन आ गई ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन बताती है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर को पहले लिख दिया, 2as को बाद में लिख दिया, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। जैसे भी चाहो आप ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, ज़्यादातर ये ऐसे लिखी जाती है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपको इन तीनों इक्वेशंस को याद भी रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको या तो s फाइंड करना होगा, या आपको t फाइंड करना होगा, या आपको v फाइंड करना होगा, या u फाइंड करना होगा, या एक्सेलेरेशन फाइंड करनी होगी। तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन को यूज़ करके ये वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप उनको देख के समझ जाओगे अच्छे से, और वो तभी आप कर पाओगे। समझ तो आप जाओगे लेकिन कर तभी पाओगे अपने आप से, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसको सोल्व करो, तो आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये तीनों फार्मूलेज लर्न होंगे। ठीक है, तो आपको ये तीनों फार्मूला लर्न करने हैं। और तीनों फार्मूला क्या है, ये तीनों इक्वेशन क्या है, एक तो ये है थर्ड इक्वेशन, ठीक है, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरी क्या है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये है ना, इन तीनों को आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक में हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो एग्जांपल्स तो आप खुद से देख के समझ जाओगे जब आप ये क्वेश्चंस समझ लोगे तो, इसलिए मैं एग्जांपल्स नहीं करा रही हूँ। जो आपके एनसीईआरटी की बुक में इस टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, उनमें से मैं 3 क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। उनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे इन तीनों इक्वेशन को यूज़ करके इनमें से किसी एक को या किसी 2 को यूज़ करके आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो उसमें पहला क्वेश्चन है वो है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। अब आपको क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाए हैं इस टाइप के, तब भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड करते हो, आप उसको समझ जाते हो अगर, तो जो जो वैल्यू उसमें दी है साथ साथ आपको नोट भी करना है उसको।
आपने पढ़ना स्टार्ट किया, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस ने रेस्ट से यानी कि रुकी हुई अवस्था से उसने चलना शुरू किया। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ब्रैकेट में आप यू भी लिख दो, क्या हो गई 0, रुकी हुई थी वो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी स्टार्टिंग में। मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो एक्सेलरेशन भी दी हुई है, आपने इसके बाद एक्सेलरेशन लिख ली। एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, त्वरण यानी कि 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फिर है फॉर 2 मिनट्स, यानी कि आपको क्या दिया है, टाइम टी इज इक्वल टू 2 मिनट्स। ठीक है, अब आप ये देखो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, दो चीज़ फाइंड करनी है। एक तो फर्स्ट है द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड उसने 2 मिनट के बाद क्या स्पीड प्राप्त कर ली, उसकी स्पीड क्या हो गई, क्योंकि वो चलना उसने शुरू किया था रेस्ट से, रुकी हुई अवस्था से, और उसने जब चलना शुरू किया तो 2 मिनट के लिए उसकी एक्सेलरेशन ये रही। तो 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड क्या थी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या थी, आपको फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। ठीक है, और फाइंड करना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस को हम s से लिखते हैं। तो आपको ये दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, इन सभी जो आपको ये दी हुई हैं वैल्यूज़, इनसे। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो कि टाइम जो है मिनट्स में दिया हुआ था, लेकिन एक्सेलरेशन में टाइम की यूनिट्स क्या है, सेकंड, तो इसलिए हम टाइम को भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में 20 सेकेंड 60 सेकेंड्स हैं, तो 2 मिनट्स में 120 सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ से समझ में, यहाँ पर ये देखना है कि आपको कितनी समझ आई हैं ये तीनों इक्वेशंस, और आपको कितनी याद हैं ये इक्वेशंस। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में कितनी है। आप ये देखो, आपको फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनसे फाइंड करनी है। अब आपको 3 इक्वेशन में से वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें वेलोसिटी तो आए ही, फाइनल वेलोसिटी, उसके अलावा ये इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ आए, ठीक है, जो आपको गिवन है। जैसे आपके पास वेलोसिटी जो है ना, वो 2 इक्वेशंस में आती है। वो 2 इक्वेशंस कौन सी हैं जिसमें वेलोसिटी आती है, एक तो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इसमें फाइनल वेलोसिटी आ रही है ना, और दूसरी है v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। तो आप ये देखो कि v के अलावा इसमें जो जो कुछ दिया हुआ है क्या वो हमारे पास है। इसमें देखो आप, हमारे पास u है, a है, लेकिन s नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन, ये वाली। v तो हमें फाइंड करना है, u है, बिल्कुल है, a भी है और t भी है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी समझ काम करेगी कि हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी v, और हम जानते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट कर दो। u हमें क्या दिया हुआ है, आप देखो, u हमें दिया है 0, a है 0.1 और t है 120। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ रखनी है। v इज इक्वल टू 0 प्लस a 0.1 मल्टीप्लाई 120, तो डेसिमल हटाकर हमने ये 0.1 का नीचे 10 लगा दिया, और काट के हमारे पास ये तो 0 है, 0 ही रह जाएगा, और इसको काट के हमारे पास आ जाएगा 12। तो v आ गया हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। इसमें 2 पूछे हुए थे, द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये फाइंड करना है अब हमें, यानी कि अब हमें s फाइंड करना है। अब आपके पास ये 3 तो दी हुई थी, लेकिन v भी आ गया। v आपने फाइंड कर लिया ना अभी, v क्या आया हमारे पास अभी, जो आपने फाइंड किया है 12, वो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ। अब आपको उन 3 इक्वेशन में से वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें s दिया हुआ हो। s हमारे पास 2 इक्वेशंस में है, और वो 2 इक्वेशंस क्या हैं, वो 2 इक्वेशंस हैं 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², जो अभी हमने थर्ड इक्वेशन फाइंड किया है, और एक है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, आप देखो s तो हमें फाइंड करना है, बाकी सभी चीज़ें क्या गिवन हैं, कोई भी एक इक्वेशन हमें लेनी है, दोनों में नहीं लिखना, दोनों से फाइंड नहीं करना, किसी भी एक से। इसमें
एक्सेलेरेशन है दी हुई है, v हमने निकाल लिया था और u भी दिया हुआ है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस सेकंड वाली में s हमें फाइंड करना है, u गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है, तो इसमें भी सब कुछ गिवन है, तो हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे, जिससे आपको s की वैल्यू फाइंड करना इजी लगे, आपकी मर्जी है। अब आप दोनों में से कोई भी यूज़ करो। अगर आप दोनों भी यूज़ करके देखते हो ना, तो s की वैल्यू दोनों से सेम आएगी। मैंने इस इक्वेशन से फाइंड किया है, नीचे वाली से, आप ऊपर वाली में भी रख के देखना वैल्यूज़ को, आपका आंसर सेम आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मैंने ये दोनों इक्वेशन लिखी हैं, लेकिन मैंने फाइंड किससे किया है, इससे, क्योंकि यहाँ ना सीधा s दिया हुआ है, यहाँ 2as है, तो हमें a को यहाँ लेकर जाना पड़ेगा, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सीधा ये वाली इक्वेशन यूज़ कर ली है। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u है 0, t आया था 120 सेकेंड, a 0.1 और t 120 का स्क्वायर है, आप ध्यान रखना t का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद 0 मल्टीप्लाई 120 क्या हो गया, 0। ठीक है, फिर ये पूरा करना है हमें, इसमें 0.1 है, डेसिमल हटाकर 10 लगा दिया, और 120 स्क्वायर को हमने 120 मल्टीप्लाई 120 लिख लिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो 0 है, ये तो ख़त्म हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा 720 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर की ऑब्जेक्ट ने, 720 मीटर। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया है, इस इक्वेशन में पुट किया है, आप इसमें भी पुट करके आंसर फाइंड करके देखना इसका। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसी में ही सेकंड जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो करवा रही हूँ। ए ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन इतनी स्पीड से चल रही है, तो जैसे मैंने पहले बताया, आपको साथ साथ रीडिंग करनी है और लिखना है। इतनी स्पीड से वो चल रही है, यानी कि ये क्या है, उसकी आरंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमने लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी कि ब्रेक लगा दी गई ट्रेन के ऊपर ना, ट्रेन में ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ताकि एक एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, एक्सेलरेशन लगी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज, वेग में परिवर्तन। ब्रेक लगाने से वेग में परिवर्तन कैसे होता है, वेलोसिटी कम हो जाती है ना, स्पीड कम हो जाती है, और अगर स्पीड बढ़ती है तो हम एक्सेलरेशन को प्लस से लिखते हैं, अगर स्पीड कम होती है तो हम उसको माइनस से लिखते हैं। ब्रेक लगाने पर स्पीड कम होती है, इसलिए एक्सेलरेशन माइनस में दी हुई है आपको। ठीक है, तो हमने लिख लिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, ट्रेन रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ये भी आपको अपनी समझ से देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको नहीं दी हुई है तो कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो नहीं थी पहले, अगर रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई है तो आपको ध्यान देना है कि वस्तु रुकी तो नहीं है कहीं लास्ट में जाकर, तो अगर रुकी है तो फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हाउ फार, कितनी दूर, द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रोट टू रेस्ट। तो इसने बता ही दिया कि रुकने से पहले ट्रेन कितनी दूर जाएगी। ब्रेक लगाने के बाद, एकदम से ब्रेक लगाते एकदम से तो गाड़ी नहीं रुक जाती ना, थोड़ी सी दूर चलती है, धीरे धीरे रुकती है। ठीक है, तो जब ब्रेक लगाई उस टाइम से लेकर रुकने तक कितनी डिस्टेंस वो चलेगी, हाउ फार द ट्रेन विल गो, कितनी दूर ट्रेन जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आपको 3 चीज़ दी हुई हैं, कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे यहाँ पर, लास्ट वाली इक्वेशन, v² - u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये वाली इक्वेशन में सब कुछ पुट कर दो आप, ऐसा आ जाएगा। अब आप दूसरी वाली भी यूज़ कर सकते थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूज़ कर सकते हो आप इसको, नहीं कर सकते क्योंकि t तो हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ, दिया है कहीं पर, बिल्कुल नहीं दिया, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे s फाइंड करने के लिए। सारी वैल्यूज़ आप देख लो, v है 0,
u है 90 किलोमीटर पर आवर, a है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है, a की यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की क्या है, किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को सेम करना है आपने, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो पहले हम वही करेंगे, u इज़ इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 किलोमीटर पर का मतलब होता है डिवाइड, 90 किलोमीटर डिवाइड 1 आवर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो जब आप इनको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u आ गया हमारे पास ये। अब हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में। 2 मल्टीप्लाई a हमें दिया 0.5, माइनस लगाना है आपको साथ में, s हमें फाइंड करना है, v 0 है तो 0 का स्क्वायर, u हमारे पास 25 आया है तो 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 1.0, और माइनस भी है तो माइनस भी आएगा, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 और 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, अब आप इसको आगे सोल्व करो, s को हम यहीं रहने देंगे, 0.1 को माइनस 0.1 नहीं सॉरी 1.0, माइनस 1.0 को इधर ले जाएंगे, ये 0 तो हट गया, -625 बाय -1.0, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 1.0 मतलब 1, तो आंसर आ गया s, यानी कि डिस्टेंस कितनी चली रुकने तक ट्रेन ने, 625 मीटर। ठीक है, आई होप कि आपको सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। इसके बाद जो बुक में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है वो इजी हैं, इसी टाइप के हैं दोनों, इसलिए मैं वो नहीं करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन भी इजी है, बट इसमें थोड़ी जो इसकी स्टेटमेंट दी हुई है ना, वो थोड़ी सी आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए स्टोन, एक पत्थर, इज़ थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली मतलब बिल्कुल ऊपर, अपवर्ड ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा, ऊपर की दिशा में बिल्कुल सीधा फेंका गया एक पत्थर, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, जब ये गति कर रहा था पत्थर तो इसकी एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब पत्थर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें जो एक्सेलरेशन है वो लेनी है ऊपर की तरफ। अगर वो नीचे की तरफ है तो वो माइनस में लिखी जाएगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, 10 दी हुई है ना, तो वो माइनस में लिखी जाएगी, -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो पत्थर तो जा रहा है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन उससे विपरीत दिशा में है, इसलिए वो माइनस में लिखा जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद है व्हाट विल बी द हाइट अटेंड। हाइट अटेंड मतलब कि जो पत्थर जब आपने फेंका तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा वो, क्योंकि एक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद तो वो वापस आएगा ना नीचे, कितनी ऊंचाई तक वो पहुंचेगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, ऊंचाई क्या होती है, दूरी तो होती है ना, कि वो कितनी दूर गया। यहाँ से आपने फेंका तो वो जब यहाँ पहुँचा तो नीचे गिरना शुरू हो गया वापस, तो ये दूरी कितनी है, एस फाइंड करना है आपको। एंड हाउ मच टाइम, एक और चीज़ भी फाइंड करनी है, टाइम, कि वो नीचे से जब फेंका गया तो एस दूरी तय करने तक उसने कितना टाइम लिया, ये भी फाइंड करना। तो हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है, डिस्टेंस एंड टाइम। अब आप देखो कि मैंने फाइनल वेलोसिटी लिखी है 0, यानी कि जब वो ऊपर पहुंच गया। जब आप पत्थर या कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो ना, तो जब वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचकर नीचे गिरना शुरू करती है, नीचे क्यों गिरना शुरू हो रही है वो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ना उस हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर 0 हो जाती है। तो 0 आपने ये ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु जब आप ऊपर फेंकते हो, जितनी ऊंचाई तक वो जाती है ना, जो लास्ट पॉइंट था उसका ऊंचाई पर, वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या लिखी है, 0। ठीक है, अब आपको ये 2 चीज़ फाइंड करनी है, एस और टी, तो बारी बारी से फाइंड करेंगे ये, और हमें ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं लेनी है इनका आंसर फाइंड करने के लिए जिसमें ये दोनों आते हों, है ना, क्योंकि हमें ऐसी इक्वेशन लेनी होती है जिसमें बाकी सब कुछ दिया हुआ हो, सिर्फ जो चीज़ हमें चाहिए वो ना दी हुई हो।
अगर दोनों ही नहीं दिए होंगे तो दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं मिलेगा ना हमें। तो पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, एक ये होती है, ठीक है, और दूसरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखो इसमें s भी आ गया जो हमें फाइंड करना है और हमें तो t भी फाइंड करना है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। मैंने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है? मैंने इक्वेशन यूज़ की है ये वाली, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई a कितना था? -10। s हमें निकालना है, v 0 था, ऊपर पहुंचकर बिल्कुल वेलोसिटी 0 हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी, और जब स्टार्ट किया था उसने उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसको जब सोल्व करोगे लीनियर इक्वेशन बनाकर, ये 0 हो गया, ये हो गया, माइनस तो बाहर है और 5 का स्क्वायर 25, 2 मल्टीप्लाई -10 हो गया -20, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर। तो उसने कितनी ऊंचाई तक गया पत्थर? 1.25 मीटर तक, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टाइम। आपको क्या क्या गिवन था? आपको गिवन था एक्सेलेरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, अब आपके पास एस भी आ गया है ना। अब आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, इक्वेशन वो यूज़ करो जो सबसे सिंपल हो। टी निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे सिंपल इक्वेशन है जिसमें ये तीनों भी आते हैं वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम जानते हैं इसके बारे में, हमें v भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, सिर्फ t नहीं दिया हुआ। t हम फाइंड करेंगे यहाँ से, v है 0, u 5, a -10, t फाइंड करना है। पहले 5 को इधर ले गए तो माइनस में हो गया, ठीक है, और -10 मल्टीप्लाई t यहीं रह गया। अब हम -10 को इधर ले जाएंगे, -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने ये वाला साइन देखना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, t इज इक्वल टू 5/10 यानी कि 0.5। तो 1.25 मीटर की हाइट तक पहुंचने में पत्थर ने सिर्फ आधा ही सेकंड लिया है, ठीक है। तो ये है हमारे दोनों आंसर्स कि कितनी हाइट तक गया वो और कितना टाइम उसने लिया। आप थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अपने आप से करना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आपको इजीली आ जाएंगे। और ये भी ज़रूरी है कि आपको एग्जांपल्स भी करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एग्जांपल्स या ये अनसोल्व्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपका आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतना कुछ होता है कि आप उसी से बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हो, सीख जाते हो किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से, जो ये इक्वेशन मैंने आपको करवाई है आज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए, वो भी आपने डिराइव करनी है, नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही जो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के साथ ये दोनों क्वेश्चंस भी आपने, 3 क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं वो भी आपको करने हैं, ओके।